हेलो फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा डे 4 अपने एनएलपी स्टूडेंट एनएलपी के लेक्चर का। एंड आई जस्ट होप कि आपने अब तक जो भी सीखा, जैसा भी सीखा, आपने उसे बहुत इन्जॉय करा। और ये जो टेक्निक्स हैं, जो भी मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ, आप वो सीख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, एनएलपी सिर्फ सीखने का सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस, साइंटिफिक है। और अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई करिए, इसका फ़ायदा लीजिए, ये तभी काम आता है। नहीं तो वही बात है, फॉरगेटिंग हमारी ब्रेन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा चीज़ है कि हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग हो जाती है, एक नेचुरल प्रोसेस है एंड फॉरगेटिंग इज़ वेरी गुड। लेकिन एनएलपी को मत भूलना, करेक्ट। और अब हम शुरू करेंगे एंड आई जस्ट होप कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट होइए ताकि हम अपना डे 4 का अपना जो क्लास है वो ऑन कर सकें, स्टार्ट कर सकें। तो आई जस्ट होप आप लोगों ने अब तक मैंने जो सिखाया वो बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। अभी तक हमने देखा कि एनएलपी क्या है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। आपने एक दो छोटी सी एक्सरसाइजेस भी करी एंग्जाइटी दूर करने की, कुछ इंस्टेंट वाली। बेसिकली क्या है कि हम अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए लाइफ में तो हम कैसे डील करें उसे, किस तरह से उसकी हम डील कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी ये अपनी आज की क्लास। देखिए, आज का बहुत ही ऑसम टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और इतना इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरह से हमारा माइंड जो है वो एंकर सेट कर लेता है। एंकर क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं, गुड इवनिंग भूपेंद्र। हम लोग एंकर उस चीज़ को बोलते हैं जैसे बहुत बड़ी शिप जाती है और एक भारी सा एंकर समुद्र में डाल दिया जाता है जिससे कि वो स्टेबल रहे और रुकी रहे, राइट। गुड इवनिंग कमलेश। तो आप लोग आइए, जुड़िए फटाफट। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में भी कुछ एंकर सेट हो जाते हैं। कुछ एंकर हम जानबूझ के सेट करते हैं और कुछ अनकॉन्शियसली सेट हो जाते हैं। और ये एंकर के साथ एक टर्म आती है ट्रिगर, ठीक है। जब हमारे माइंड में किसी चीज़ का एंकर सेट हो जाता है तो जब भी वैसी सिचुएशन आती है वो ट्रिगर शूट हो जाता है और हमारा दिमाग हमें कुछ पैटर्न्स देने लगता है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं जब भी डस्ट में जाऊंगी मुझे वही सिम्टम्स आने लगेंगे। तो डस्ट एक एंकर की तरह से सेट हो गया है, एलर्जी देने वाला एंकर, करेक्ट। या फिर फॉर एग्जाम्पल कि हम सड़क से गुजर रहे हैं और रास्ते में अगर कोई मंदिर पड़ा तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा माइंड एकदम श्रद्धा की फीलिंग से भर जाता है, ठीक है। कई लोग ऐसे हाथ भी ऐसे जोड़ने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक है, कंडीशनिंग हो रखी है हमारे दिमाग की, एंकर सेट हो गया है। तो मंदिर जहां दिखा ऐसा हो गया, ठीक है, एक एंकर सेट है श्रद्धा की फीलिंग का। या फिर एम्बुलेंस का अगर हमने सायरन सुना तो हमारे माइंड में क्या हुआ, एकदम एक थोड़ी सी फियर की और ऐसी फीलिंग हमारे माइंड ने जनरेट कर दी, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे दिमाग जो है वो एंकर सेट कर देता है और कुछ चीज़ों के लिए ट्रिगर हो जाता है। जैसे मैकडॉनल्ड का साइन देखा और बच्चों को भूख लग गई, एग्जाम का सोचते ही पेट में दर्द शुरू हो गया। तो आगे समझेंगे कि हो सकता है कुछ चीज़ें कॉन्शियसली हमारे माइंड में एंकर सेट हो जाते हैं और कई चीज़ों के एंकर अनकॉन्शियसली सेट हो जाते हैं। जैसे जितनी भी बीमारी हैं, हमने कभी भी कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना ली है बीमार होने की, ना अपने दिमाग को कभी ट्रेन करा है, लेकिन फिर भी हमारा माइंड में बीमारी का एंकर सेट हो गया। एक पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर जैसे डस्ट एलर्जी का मैंने आपको बताया, कई लोगों को दूध पीने की एलर्जी होती है, एकदम लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, जहां दूध या उससे बनी प्रोडक्ट ली और लूज मोशन हो जाएगा, फिर कहते हैं कि हमें तो मिल्क एलर्जी है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हमारा दिमाग जिनमें एंकर सेट कर देता है, ठीक है। तो देखिए एंकर क्या है, ठीक है। एंकर एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा दिमाग सीख लेता है, ठीक है। हमारा दिमाग उसे सीख लेता है और ये हमें एक टर्म होती है बेटा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। आप लोगों ने सुनी होगी स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या चीज होती है, वो चीज होती है जो हमें एक खास तरह का रिस्पॉन्स करने पे बाध्य कर दे, ठीक है। जैसे ही मैंने वो स्टिमुलस, मैकडॉनल्ड का साइन देखा, मेरी बॉडी ने भूख प्रोड्यूस कर दी, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो वो कोई भी चीज हो सकती है, एंकर के नाम पे वो चीज कोई भी हो सकती है।
तो एंकर्स क्या होते हैं? खास तरह के स्टिमुलस जिन्हें देखकर हमारी बॉडी, और उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, खास तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल एक और बताती हूँ, आपका किसी से झगड़ा हो गया, बहुत बहुत बुरी तरह झगड़ा हो गया, अब उसकी आवाज़ आपका एंकर बन गई झगड़े वाली। अब आपको 10 दिन के बाद वो व्यक्ति कहीं दिखा और वो किसी और से बात कर रहा है, आपसे बात भी नहीं कर रहा, लेकिन उसको देखते ही, उसकी आवाज़ को सुनते ही आप में गुस्से की फीलिंग जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, उसने तो आपको कुछ नहीं कहा और इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है क्योंकि दिमाग ने उसकी आवाज़ को एक एंकर के तौर पे सेट कर दिया। जैसे ही वो आदमी दिखेगा आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, एक खास तरह का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी जनरेट करना शुरू कर देगी। करेक्ट? तो एंकर्स क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं। ठीक है, स्टिमुलस होते हैं खास एक चीज़ के। अब मैं आपको इसका करेक्ट रीज़न बताती हूँ कि हमारे माइंड में एंकर्स कैसे सेट होते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारे दिमाग की कोई भी एक मेंटल स्टेट है, मानसिक दशा है। समझ लीजिए कि एक मानसिक दशा जो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, पीक पे है। ठीक है, चाहे वो भूख हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खुशी हो, कोई भी हो सकती है। मेंटल स्टेट, मानसिक दशा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। मान लीजिए कि किसी दिन आपकी कोई भी मेंटल स्टेट, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, गुस्से को ले लेते हैं। ठीक है, मेंटल स्टेट है एंगर की। ठीक है, और आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, किसी पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, कोई बात हो गई और आपकी ये जो मेंटल स्टेट है ये अपनी पीक पर है, चरम सीमा पर है आपका गुस्सा। उस वक्त अगर आपके जो 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी? विजन, ऑडियो, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी या गस्टेटरी, ये 5 इंद्रियां आपको, अगर कोई चीज हो सकता है उस गुस्से की पीक स्टेट में आप जिस भी चीज को रिसीव कर लेंगे, आपका ब्रेन जिस भी चीज को परसीव कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, आपका माइंड उसी चीज को इस गुस्से का कारण समझेगा। ठीक है, समझ आया? हो सकता है कि जिस वक्त आपकी मानसिक दशा गुस्से की एकदम पीक पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, उस वक्त आपने हो सकता है कुछ देख लिया हो, या कुछ खास तरह की आवाज सुनी हो, या किसी चीज ने आपको छुआ हो, या आपने किसी चीज को छू लिया हो, या फिर कोई चीज आपने सूंघ ली हो, या फिर कोई चीज आपने चख ली हो। उस वक्त आपका ब्रेन इनको क्या करता है? एंकर मान लेता है। ये हो सकता है एक रिसेप्टर, एक चीज हो, 2 चीज हो, 3 चीज हो, कितनी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपके गुस्से की चरम सीमा को आपके दिमाग ने कारण मान लिया, तो जो आपने समझो किसी का चेहरा देख लिया और उसकी आवाज सुन ली, इन 2 चेहरे और आवाज को आपका ब्रेन ये मान लेगा कि यही इस गुस्से का कारण है और इसको परमानेंटली रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, उस व्यक्ति का चेहरा और उस व्यक्ति की आवाज, जब आपका मानसिक दशा अपनी चरम सीमा पे थी, उस वक्त आपने किसी का चेहरा देखा, या जो लड़ रहा है आपसे समझो उसी का चेहरा देखा और उसी की आवाज सुनी, तो इन 2 चीजों को आपके माइंड ने जैसे ही परसीव करा यहां, तो आपके ब्रेन ने इसी को कारण मान लिया आपके मेंटल गुस्से का, मेंटल स्टेट के पीक का, और इसको परमानेंट कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो गया, आप उधर चले गए, वो उधर चले गए, अगले दिन 2-3 दिन के बाद जैसे ही वो चेहरा आपको फिर दिखेगा, आपका ब्रेन क्योंकि एंकर हो चुका है उसके चेहरे के साथ और उसकी आवाज के साथ, जैसे ही वो व्यक्ति दिखेगा आप में वही गुस्से की फीलिंग दोबारा से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे होते हैं, एग्जाम की बहुत तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले क्या हुआ कि उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं थी। अब तैयारी कंप्लीट नहीं थी तो कौन सी मानसिक दशा आई? डर की, फीलिंग ऑफ फियर, अरे अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, पिटाई पड़ेगी, ये वो, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डर की जो दशा है वो अपनी पीक पे थी। ठीक है, और उस वक्त क्या हुआ कि मम्मी ने उन्हें क्या करा, डर की जो पीक की स्टेट थी उससे उन्होंने, और फिर मम्मी बोल रही है एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, फेल हो जाओगे। तो ये जो एग्जाम शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है एग्जाम, दिमाग सोचता है कि ये जो डर का कारण है, यही एग्जाम जो शब्द है यही इस डर का कारण है। ब्रेन का एक प्रिंसिपल होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, देखिए कि अच्छा इसमें लिखा नहीं है,
माइंड एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि वो क्या करता है, पेन, अगर बहुत डर है, पेन है, मेहनत है, तो उसको अवॉइड करता है, और जहां प्लेजर है, खुशी है, इंटरेस्ट है, वहां की तरफ भागता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये सारी एंकरिंग बेस्ड है। तो अब हुआ क्या कि जब बच्चे ने बहुत डरा हुआ था और मम्मी ने उसे एग्जाम 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 इतना सुना दिया कि एग्जाम शब्द उसके दिमाग ने समझ लिया कि ये जो एग्जाम है यही इस बच्चे के डर का कारण है। और फिर बॉडी ने क्या किया, ब्रेन ने क्या किया, उसको तो इस पेन से बच्चे को निकालना था, तो उसने क्या किया, स्टमक एक या पेट दर्द के सिम्टम बच्चे को दे दिए। जैसे ही एग्जाम सुने बच्चा और पेट में दर्द हो जाए। ठीक है, और माइंड ने इसको परमानेंट कर दिया, इस चीज को, एग्जाम, डर और पेट दर्द, सारी चीजें परमानेंट हो गई। अब होता क्या है, जब जितनी टाइम तक बच्चा एग्जाम की एनवायरनमेंट में, इस शब्द में, इस माहौल में रहता है, उसको पेट दर्द होता रहता है, और द मोमेंट वो एग्जाम से हटता है, एग्जाम वाले एनवायरनमेंट से हटता है, पेट दर्द के सिम्टम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेन को पता है कि एग्जाम खत्म हो गया, अब मुझे पेट दर्द के सिम्टम नहीं देने हैं। करेक्ट। तो देखिए, मैं अब इसका आपको कुछ समझ आया होगा कि किस तरह से एंकर क्रिएट हो जाते हैं कि जब हमारा ब्रेन में कोई मानसिक दशा, अच्छी या बुरी, अपनी चरम सीमा पे होती है, उस वक्त हमारी पांचों इंद्रियों में से जो भी चीज हमारा ब्रेन रिसीव करता है, वही दिमाग उसी को कारण मानने लग जाता है उस पीक स्टेट का। ठीक है, और स्टेट ऑफ परमानेंट कर देता है। परमानेंट हो गई तो जब भी दोबारा वो चीज आएगी, दिमाग वही सिम्टम्स उसको उसी मानसिक स्थिति में उसको वो बार बार ले जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, फिर आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर हो जाएगी। 1904 में एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इवान पेवलोव। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था डॉग्स पे, कुत्तों के साथ। ठीक है, और वहां से हमें साइकोलॉजी की कई टर्म्स भी मिली थी, जैसे कंडीशनिंग या कंडीशन रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स। ठीक है, कि दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, उन्होंने क्या किया कि कुछ 2-4 कुत्ते लिए और उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा, यानी कि उन्हें बांध के रखा। एक आध दिन उन्हें भूखा रखा, और जब उनकी भूख की उन्हें भूखा रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके सामने एक एक मीट का पीस रख दिया। अब हम जानते हैं कि जो मीट का पीस है वो कुत्तों के लिए एक बहुत टेस्टी फूड है, राइट। बहुत वो उनको लाइक करते हैं नॉन वेज खाने को। लेकिन बीच में कोई हर्डल लगा दी, मतलब एक जाली, लोहे की जाली लगा दी। इस तरफ कुत्ते हैं, लोहे की जाली है, और इस तरफ मीट का पीस रखा है। अब जो मीट का पीस था वो भूख का कारण बनते जा रहा था, कुत्तों की भूख का कारण बनता जा रहा था, उसकी खुशबू, उसका विजन, सब कुछ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि कुत्तों ने भूख के मारे लार टपकाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कुत्तों ने लार टपकाई, पेवलोव ने एक घंटा बजाया, उनके एसोसिएट्स ने एक ऐसे घंटा बजाया, जोर का टन करके घंटा बजाया। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने लगातार कई दिनों तक करा। कुत्तों को रखा जाता, उनके सामने मीट रखा जाता, एक हर्डल डाल दी जाती, कुत्तों की भूख जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती और जैसे ही वो लार निकलने लगती, वो घंटा बजा देते। अब एक बार की बात थी, जब ये एक्सपेरिमेंट का मेन पॉइंट आया, वो ये था फ्रेंड्स कि कुत्ते खाना खा चुके थे, पेट भर के खाना खा चुके थे, यहाँ तक कि उनकी प्लेट्स में खाना बचा हुआ था। पेवलोव अपने एसोसिएट्स के साथ आए और उन्होंने घंटा बजाया, और जैसे ही घंटा बजाया, कुत्तों के मुंह से लार निकलनी शुरू हो गई, मानो वो बहुत भूखे हों, जबकि उनका पेट पूरी तरह से भरा हुआ था। लेकिन ब्रेन को जो घंटे की साउंड थी वो किससे एंकर थी? भूख से। और जैसे ही लार और घंटा और लार साथ साथ होते थे, तो जैसे ही घंटा बजा, मुंह से लार टपकने लग गई और ब्रेन को लगा अब मुझे फिर से खाना खाना है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसने एंकरिंग शब्द और दिमाग में एंकर कैसे सेट होते हैं 1904 में हुआ था, और इसके लिए इवान पेवलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत बड़ी ये दिमाग के विषय में एक खोज थी। तो इस तरह से हमारा दिमाग, जो भी मेंटल स्टेट अगर पीक होती है, और ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कहीं घूमने गए हैं दोस्तों के साथ और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और एक डियो लेके गए हैं, करेक्ट। और आप वो रोज़ डियो लगाते हैं, 4 दिन का समझो कॉलेज का ट्रिप है, और सारे दोस्त हैं, कोई टेंशन नहीं, हंसी खुशी मस्ती का माहौल। तो उसके बाद आप अपने घर आ गए और कुछ साल बीत गए, और फिर किसी ने आपको वही डियो दोबारा गिफ्ट कर दिया, उस वही ब्रांड, वही खुशबू। तो जैसे ही आप उस खुशबू को सूंघेंगे, तुरंत आपका दिमाग आपको उसी खुशी की स्टेट, हंसी खुशी और एकदम हल्केपन की
रिलैक्स स्टेट के अंदर ले जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत रिलैक्स थे और उसकी रिलैक्स होने की भी पीक पे थे, उस वक्त ये खुशबू आपके दिमाग ने एंकर कर ली थी और इसी को कारण मान लिया था आपकी खुशी का। तो जब भी आपने दोबारा वो डीओ लगाया, आप तुरंत उन्हीं यादों में वापस पहुंच जाते हैं। इस तरह से एंकरिंग शब्द आया और एंकर जो है वो सेट हमारा दिमाग कर लेता है और उसके बाद फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये है, अचानक ही जिससे झगड़ा हो रखा है, जिसकी आवाज, अच्छा छोड़िए, ये देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खास कमरे में जाते हैं और मूड खराब हो जाता है, ठीक है। हो सकता है दीवारों का पेंट हमारा एंकर हो रखा हो, उसका फर्नीचर हमारा एंकर हो रखा हो, कहीं बैठते हैं तो अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, हो सकता है वो सोफा आपका एंकर बन रखा हो। इतना डीप है ये दिमाग, कैसे काम करता है सोचिए, पता नहीं किस चीज के, और ऐसे सैकड़ों एंकर आपके दिमाग ने बिठा रखे, सैकड़ों। जब भी पुराने स्कूल की तरफ, अब आप लोग सब कॉलेज में हैं, बड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या पुराने स्कूल की तरफ जाते हैं या पुराने स्कूल का बोर्ड देखते हैं, एकदम एक अजीब सी खुशी हो जाती है, वो भी एंकर हो रखी है, राइट। कोई बचपन के दोस्त मिलते हैं तो अजीब सी खुशी होती है, वो भी एंकर हो रखी है। तो कितनी सैकड़ों हजारों चीजें जो है वो एंकर हो रखी है हमारे माइंड में। तो अगर कोई चीज अच्छी एंकर हो रखी है तो वो हमें एक अच्छी स्टेट, मेंटल स्टेट देगी, लेकिन अगर कुछ खराब चीजें एंकर हो रखी हैं तो हो सकता है हमें बीमारी के पैटर्न्स भी आते हों, करेक्ट। तो इस तरह से एंकरिंग काम करती है। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमेशा ये चीज कैच कर लेते हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं, वो इस पीक स्टेट को कैच कर लेते हैं और इसे परमानेंट मान लेते हैं, करेक्ट। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और बताऊंगी, चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए 1971 में रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक एक्सपेरिमेंट करा गया, बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट था, चूहों के ऊपर, ठीक है। चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया और एक्सपेरिमेंट क्या थे, डॉक्टर रॉबर्ट अडर थे, उनकी टीम ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट था कि चूहों को पिंजरों में रखा गया और उनको मीठा पानी, सैकरिन वाटर, पानी में चीनी घुली हुई थी, मीठा पानी पिलाया गया। मीठा पानी चूहों को बहुत पसंद है, ठीक है। और बाय द टाइम जब वो ये पानी पी रहे थे तो उनकी टीम ने एक एक चूहे को पानी पीते वक्त साइक्लोफॉस्फामाइड का एक इंजेक्शन लगाया। साइक्लोफॉस्फामाइड क्या करती थी दोस्तों, कि वो नॉजियाटिक फीलिंग क्रिएट करती थी और इससे उल्टी की फीलिंग लगती थी, ठीक है, उल्टी हो जाती थी। तो पहली बार सैकरिन का पानी पिलाया गया और चूहों को साइक्लोफॉस्फामाइड का इंजेक्शन दिया गया। चूहों को नॉजियाटिक फीलिंग हुई और उनको वॉमिटिंग हो गई। अब चूहों ने इस सैकरिन वाटर को, ठीक है, उल्टी का कारण मान लिया उनके दिमाग में। अब क्या होता था, जब भी उन्हें सैकरिन वाटर पिलाया जाता था, मीठा पानी पिलाया जाता था, उन्हें तुरंत उल्टी होने लग जाती थी। बहुत सही था, यहाँ तक बहुत बढ़िया बात हुई, एक्सपेरिमेंट सफल हुआ कि भाई जैसे वो डॉग्स के साथ था ऐसे ही चूहों के साथ भी उन्होंने मीठे पानी को वॉमिटिंग की वो मान ली, क्योंकि उन्हें इंजेक्शन का कंसेप्ट तो पता नहीं था, लेकिन उनके दिमाग ने ये मान लिया कि जो सैकरिन वाटर है वही उल्टी उनको लगाता है। तो जब भी वो सैकरिन वाटर पीते थे उन्हें उल्टी के सिम्टम्स आ जाते थे, जबकि साइक्लोफॉस्फामाइड उन्हें सिर्फ एक बार दिया गया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, वो जो ग्रुप था चूहों का, काफी सारे चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें से कुछ चूहे मरने लग गए। पहले एक मरा, अगले दिन 2 मरे, फिर 1 मरा। अब ये बात बहुत चिंता का विषय हो गई कि एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था, सब कुछ था, अब ये क्या नई चीज शुरू हो गई। क्योंकि उसके बाद अब उनका टेस्ट करा गया, जो चूहे मरे उनका टेस्ट करा गया, तो पता लगा कि जो उनकी इम्यूनिटी है, प्रतिरोधात्मक शक्ति, वो सप्रेस्ड थी, ठीक है, वो सप्रेस हो गई थी। इसकी वजह से वो बार बार जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे थे और इम्यूनिटी ना होने के कारण वो बीमार पड़ते थे और मर जाते थे। अब बड़ी हैरानी की बात थी, कारण बाद में ये पता लगा कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड जो उन्हें केवल एक बार दिया गया था, एक्चुअली में वो इम्यून सप्रेसर था, वो इम्यूनिटी को कम करता था, ठीक है। इम्यूनिटी को जब वो उसने कम कर दिया तो चूहों के दिमाग ने ना सिर्फ सैकरिन वाटर को वॉमिटिंग का कारण माना, बल्कि उनको इम्यून सप्रेसर भी मान लिया, क्योंकि साइक्लोफॉस्फामाइड तो दोबारा चूहों को दिया ही नहीं गया। लेकिन दिमाग की शक्ति देखिए कि जो साइक्लोफॉस्फामाइड की सारी अच्छी बुरी चीजें थी, साइड इफेक्ट्स थे, चूहों के ब्रेन ने सब परसीव कर लिए। और अगर उन्होंने ये चीज सैकरिन वाटर के साथ एसोसिएट करी तो जब मीठा पानी पीते थे तो उल्टी भी लगती थी और इम्यून सिस्टम कम हो जाता था, उल्टी भी लगती थी, इम्यून सिस्टम कम हो जाता था, जबकि मीठे पानी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उनके दिमाग ने ना सिर्फ सैकरिन वाटर को
उल्टी का कारण माना, बल्कि इम्यून सप्रेसिंग भी मान लिया और वो मरने लगे। तो इतनी स्ट्रांग होती है ये एंकरिंग हमारे दिमाग में। और हम लोगों की लाइफ में कैसी होती है एंकरिंग? एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। देखिए, हम लोगों के साथ में बहुत सारे एंकर्स हैं जिसे हम जाने अनजाने परसीव करते रहते हैं। रोज सैकड़ों एंकर बना लेते हैं। अब तक सैकड़ों एंकर हमारे दिमाग में बन चुके हैं। एक खास जगह पे बैठ के खाना खाना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, या फिर इस तरीके से नेशनल फ्लैग को देख के एकदम देशभक्ति की भावना का जाग जाना, ठीक है। कुछ गाने, कुछ खुशबुएं, कुछ बिजनेस के लोगोज। देखिए, आपको पता है बिजनेस के लोगोज जब डिज़ाइन करे जाते हैं तो इस पे लाखों रुपए खर्च करती हैं कंपनीज। क्या कलर होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे थीम होगा, क्योंकि बिजनेस के लोगोस का कलर, रंग, शेप, साइज, लेटर्स का बनावट, हर चीज वो हमारे दिमाग में एंकर करना चाहते हैं कि भाई अगर भूख कहीं किसी को है तो सिर्फ मैकडॉनल्ड का साइन सामने आएगा या KFC का साइन सामने आएगा, राइट। जितना स्ट्रॉन्ग जिसका लोगो होता है उतनी ही स्ट्रांगली वो हमारे ब्रेन में एंकर बन जाता है। और ये सारे बिजनेस ओनर्स ये बात जानते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े बिजनेस के लोगोस, ठीक है, या फिर बारिश का दिन, या फिर एग्जाम, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे दिमाग में एंकर हुए पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक रेड लाइट आती है, ठीक है। आप एक्चुअली में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आप ड्राइविंग जानते हैं और आप साइड वाली सीट में बैठे हैं। ड्राइवर की सीट पे आपका दोस्त बैठा है, वो गाड़ी चला रहा है। ये कंडीशनिंग कितनी स्ट्रांग है, कैसे एंकर बना हुआ है कि जहां आपने ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट देखी, आप तो साइड में बैठे हैं, स्टीयरिंग नहीं है आपके हाथ में, तो भी आपका पैर ऐसे ब्रेक वाले उस पर पहुंच जाता है, ठीक है। एक्सेलरेटर से ब्रेक पर पहुंच जाता है, मानो आप ब्रेक दबा रहे हैं, ठीक है, या फिर एकदम ऐसे हो जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये चीजें एंकर हो रखी हैं आपके माइंड में, आपकी कंडीशनिंग हो रखी है इन चीजों के प्रति। अगर अब ये कंडीशनिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर हम इन्हें कैसे ठीक करें, इसका एक चीज मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स समझना। हमारी बॉडी में जितने भी एलर्जीज और डिजीजेस के पैटर्न्स हैं वो सब एंकर्स की वजह से आते हैं। देखिए, हमारी जो हमारा दिमाग है, ठीक है, नहीं आई एम सॉरी, जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी क्या है? हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अपना इम्यून सिस्टम या प्रतिरोगात्मक शक्ति, हर एक के बॉडी में होती है। और WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके सैनिक होते हैं, ठीक है। ये जो RBCs, रेड ब्लड सेल्स खून में होते हैं, और व्हाइट ब्लड सेल आप समझ लीजिए छोटे छोटे व्हाइट ब्लड सेल हैं, वो हमारे पूरे शरीर में अगर कोई बाहर से वायरस घुस जाए, बैक्टीरिया घुस जाए तो उससे लड़ता रहता है और उसको खत्म कर देता है, ठीक है। अब और ये जब काम करता है तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी का बिल्ड होना या इम्यून सिस्टम होना। तो जब हमारी देखिए, हमारी इम्यूनिटी हर वक्त 3 तरह से काम करती है। या तो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होगी, थोड़ी दबी हुई होगी, या ओवर एक्टिव होगी, नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होगी, या फिर हमेशा थोड़ा कंफ्यूज होगी, यानी अपने ही कंफ्यूज होके अपने ही शरीर के अंगों को खाने लगेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है तो हम इन्फेक्शंस कैच करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम है तो बार बार हमें इन्फेक्शन लगता है, हम बार बार बीमार होते हैं, बार बार वायरल फीवर आ जाता है, बार बार कोई वायरस और बैक्टीरियाज हमें हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें बीमार करते रहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव है तो हम एलर्जीज पकड़ते हैं, ठीक है। तो जब हम ओवर एक्टिव है तो हम एलर्जीज पकड़ते हैं, डस्ट की एलर्जी, केले की एलर्जी, दूध की एलर्जी, कई लोगों को तो आटा जो अन्न होता है उसकी भी एलर्जी होती है, राइट। और कई बार क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज होती है, यानी उसे ये नहीं पता कि उसको किसको वायरस कौन सा है और हमारी अपनी बॉडी का सेल कौन सा है। अब जानते हैं दोस्तों कितनी बीमारियां हैं, थायराइड, ठीक है, आर्थराइटिस और सोराइसिस, बालों का झड़ना, ठीक है, डायबिटीज, शुगर जिसे हम लोग कहते हैं, ये सारी की सारी हमारी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। और ये तब होती हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम एक नॉर्मल पेस पे काम नहीं कर रहा होता, या ऐसे है, ऐसे है, या ऐसे है। अब आगे की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एलर्जीज की, किसी दिन क्या हुआ कि किसी भी वजह से हो सकता है
आपकी कोई सी भी एक मेंटल स्टेट है जो अपने पीक पे थी, अपने चरम सीमा पे थी। फॉर एग्जाम्पल परेशान है आप किसी बात से, बहुत परेशान है और परेशानी की मानसिक दशा अपने हाईएस्ट पॉइंट थी और उस वक्त आप डस्ट में चले गए, ठीक है। और परेशानी की इस हाईएस्ट पीक स्टेट को कम करने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो गया, ठीक है, बढ़ गया, क्योंकि वो ये चाहती है, बॉडी ये चाहती है कि आपकी परेशानी की स्टेट कम हो, तो उसने वो ओवर एक्टिव होकर काम कर रहा है ताकि आपकी परेशानी की स्टेट कम हो जाए। और इस पीक स्टेट परेशानी में आप धूल में चले गए और वहां पे आपको छींकें आने लग गई, लाल लाल रैशेस पड़ गए, ये सब कुछ हुआ और आपका ध्यान उस परेशानी से हटके अब एलर्जी के सिम्टम्स में चला गया और आपके दिमाग ने क्या मान लिया कि ये जो धूल है यही कारण है किस चीज का, इस पीक स्टेट का, और उसे परमानेंट कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी आप धूल में जाएंगे आपको वही सिम्टम्स आ जाएंगे, छींकें शुरू हो जाएंगी, रैशेस आ जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे फिर से, ठीक है। और आप कहेंगे मेरे को तो डस्ट एलर्जी है। लेकिन एक बात सोचिए, और हम कहते हैं कि ये फरीदाबाद या दिल्ली या गुड़गांव, इनकी डस्ट में ही ऐसी बात है, मैं तो यहाँ आता हूँ और मैं बीमार हो जाता हूँ। दोस्तों, डस्ट में एलर्जी नहीं है। डस्ट में एलर्जी होती तो सबको होती। आपके साथ 2 लोग और भी हैं, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि उनके ब्रेन ने इसको एंकर नहीं कर रखा। लोग कहते हैं एग्जाम होते ही पेट दर्द हो रहा है तो एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम है। अगर एग्जाम में प्रॉब्लम होती तो सबको होती, सब बच्चों को होती। डस्ट की एलर्जी, डस्ट में अगर एलर्जी है तो सबको होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके दिमाग ने इसको एंकर सेट कर लिया वही क्या होता है, वही जो है वो उसको भुगतता है, करेक्ट। तो ये सारा ब्रेन गेम है। एलर्जीज का होना, एंकर सेट होना, ये सब दिमाग का काम है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड इट इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट टू लर्न। देखिए, एंकर सेट करना बहुत आसान है, ठीक है। एंकर कैसे हम सेट करते हैं, अपनी मानसिक दशा को एक पर्टिकुलर चरम सीमा तक लेकर जाइए और जब आप उस पर्टिकुलर चरम सीमा पे हो तो अपनी बॉडी का कोई सिग्नल, कोई एंकर सेट कर लीजिए। कैसे? अच्छा, जब हम एंकर सेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुट्ठी का भींचना या इस उंगली का दबाना या कानों का ऐसे दबाना, करेक्ट, या फिर कंधे को ऐसे दबाना, बेस्ट एंकर्स होते हैं काइनेस्थेटिक एंकर जो हम अपनी बॉडी पे सेट करते हैं। हम सोच में कोई एंकर सेट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। हम एंकर अच्छी चीजों के लिए कैसे सेट कर सकते हैं, अभी एक आपको बढ़िया सी कॉन्फिडेंस के लिए आपका एंकर आज मैं सेट करूंगी। तो जिनको लो कॉन्फिडेंस की समस्या रहती है वो भी आज पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब हम एंकर सेट करें तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो मानसिक दशा है वो हमेशा पीक पे होनी चाहिए, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हम टाइम, ठीक है, किस वक्त जब वो पीक पे होगी तभी हम एंकर सेट करना शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो वो टाइम बड़ा क्रूशियल है, करेक्ट। उसके बाद है जो भी आप स्टिमुलस दें, जो भी आप एंकर सेट करें वो यूनिक होना चाहिए। अब जैसे किसी ने हाथ मिलाने का एंकर सेट कर दिया तो हाथ तो आप दिन में 10 लोगों से मिलाते हैं, ठीक है, तो वो एंकर काम नहीं करेगा, माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एंकर है या नॉर्मल हैंडशेक है, करेक्ट। और तीसरा है बार बार उसकी रेपिटेशन उसी पॉइंट पे। एक छोटे सी एग्जांपल देती हूँ, आप में से हो सकता है कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ रही है, राइट, नींद नहीं आती। किसी को प्रॉब्लम है? जरा बताइए मुझे कि रात को देर देर तक जगते रहते हैं। जरा थोड़ा सा एक्टिव होइए बच्चों, इतना हैवी टॉपिक भी नहीं है। क्या किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आती है? तो एक बच्चे ने बोला उसे नींद नहीं आती है, तो अब मैं आपको एक ऐसा एंकर सेट करना बताऊंगी। मोबाइल तो अपने हाथ में है ना, ठीक है। देखो कि नींद का एंकर सेट कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना। देखिए, आज से करना शुरू करिए, 3-4 दिन, हफ्ते तक में एंकर बिल्कुल सेट हो जाएगा। एक एंकर बना लीजिए, ठीक है। भाई किसी को भी नींद नहीं आती है, अच्छा चलो भूपेंद्र को तो चलो अच्छी बात है, शुक्र है नींद आती है, गुड। देखिए, लेकिन और ये सबसे बड़ी बात है, मोबाइल तो सब हटा देना, ये एंकर हम अपना काइनेस्थेटिक एंकर सेट करेंगे। और ये आप अपने जैसे घर में मम्मी है, बहन है, जिनको भी नींद नहीं आती उनके साथ ये एंकर आप सेट करा सकते हैं। देखिए, जिस वक्त आपको बहुत तेज नींद आने लगे,
एकदम आपको लगे कि बस अब तो मैं सोने ही वाला हूं, उस वक्त समझ लीजिए आपने अपनी ये वाली जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, इसको प्रेस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और प्रेस करते करते ही आप सो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज नींद की जो मानसिक दशा है वो पीक पे है। 2 बजे 3 बजे जब आपको बहुत तेज नींद आ रही हो, इसको प्रेस करना शुरू कर दीजिए बस, और 1-2 बार करेंगे और आप सो जाएंगे। और ये चीज हम बार बार दोहराएंगे, ठीक है, बार बार दोहराएंगे। कैसे? अगली रात को फिर से, रात को 2 बजे 2:30 बजे जब भी नींद आए, इसको सेम पॉइंट पे सेम प्रेशर से इसको ऐसे प्रेस करना शुरू कर दीजिए। ये आपका एंकर सेट हो रहा है। आपका माइंड क्या मानेगा कि ये जो प्रेसिंग है यही कारण है इस नींद का, ठीक है। और जब आपका एंकर करीब 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब सेट हो जाएगा, फिर क्या होगा कि जब आपको नींद नहीं भी आ रही है, अगर आप इस एंकर को प्रेस करेंगे, आपका माइंड समझेगा ये तो सिग्नल है, वही घंटा है जो बजाया था इवान पावलोव ने, और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने खुद ट्राई करा है और ये बहुत इफेक्टिव है। मैं भी ऐसी समस्या से था, मेरे को भी, कि मुझे नींद नहीं आती थी, 2-2 3-3 बज जाते थे। और फिर जब मैंने NLP सीखी थी तो सबसे पहले एंकरिंग अपने ऊपर ही करी थी और नींद के लिए ही करी थी। और मैं अब तक कितने ही हजारों बच्चों को ये बता चुकी हूँ कि अपना एंकर सेट करो, करीब 5-7 दिन लगेंगे जब आपके ब्रेन ने ये परसीव कर लिया कि ये जो, और आप ये कैसे ही कर सकते हो, ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, कान को प्रेस कर लीजिए, कोई भी काइनेस्थेटिक एंकर आप लगा सकते हैं जब प्रेशर पड़े। ब्रेन उसको ही समझ लेगा कि नींद का कारण है और आपको नींद के सिम्टम्स दे देगा। दोपहर में कहीं जब भी अब मुझे सोना होता है, मैंने ऐसे एंकर सेट करा सकते इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको बस ऐसे प्रेस करती हूँ और मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस वक्त नहीं आ रही क्योंकि इस वक्त क्लास चल रही है, करेक्ट, नहीं तो वैसे ही अगर बैठ के करूंगी तो अभी आ जाएगी, ठीक है। तो एंकर कैसा सेट करना है? पूरी तब करना है जब हमारा माइंड जो है वो एकदम पीक स्टेट पर हो। दूसरा, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हैंडशेक वगैरह जैसा नहीं एंकर सेट करना है हमें। काइनेस्थेटिक एंकर करिए जहां फील हो, कुछ प्रेशर फील हो, यहाँ कर लीजिए, हाथों पे कर लीजिए, एनीवेयर, राइट। और बिल्कुल अलग सा एंकर होना चाहिए और बार बार आपको उस पीक स्टेट में जाके उस एंकर को सेट करना पड़ेगा और एंकर इजीली सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो नींद ना आने से नींद का एंकर सेट करिए एंड सो जाइए, लेकिन अभी नहीं सोना है, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, चलिए जी, अब सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप में से कुछ लोग लो कॉन्फिडेंस का शिकार है? कभी कभी ऐसा लगता है बहुत मेहनत करके भी बस कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता, इंटरव्यू देने का, GDs देने का, एग्जाम देने का। देखो, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत पड़ती है, करेक्ट, बहुत बहुत, ठीक है। घर में, जॉब में, इंटरव्यू में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, हर जगह हम अगर आत्मविश्वास से नहीं भरे हैं तो हमारा रिजल्ट भी उतना ही बेकार हो जाता है, इफेक्ट वैसा नहीं रहता जितनी हमारी तैयारी होती है, ठीक है। NLP की मास्टर टेक्निक है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। आज आप लोग अपने लिए अपना एक सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का एक सर्कल, एक घेरा खुद तैयार करेंगे अपने लिए। एग्जाम फोबिया, शाम हम फोबिया का टॉपिक लेंगे, ठीक है, तब मैं आपको कराऊंगी, राइट। लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है। आप अपने लिए अपना सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस खुद बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे दिमाग के लिए, क्योंकि इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको, सर्कल को, जब ये टेक्निक पूरी हो जाएगी आप सर्कल फोल्ड करके जेब में रख लेंगे, जब ज़रूरत हो तब उसको कॉल करके बुला लेंगे। इतनी बढ़िया टेक्निक है ये, ठीक है। और एक एंकर सेट करेंगे, एंकर होगा मुट्ठी बंद करने का, करेक्ट। मैं यही एंकर सेट कराती हूँ, आपको कोई और एंकर सेट करना है तो प्लीज़ आप लोग फ्री है, आप अपना एंकर सेट कर सकते हैं इस टेक्निक के बीच में। तो जब जब भी मैं आपको कमांड करूंगी कि अपनी मुट्ठी कस के बंद करिए, तो काफी कस के अपनी मुट्ठी आपने बंद करनी है। और जब मैं कहूंगी खोल दीजिए तो आराम से मुट्ठी को खोल देना है, नीचे करके ऊपर करके जैसे मर्जी। वैसे ये टेक्निक खड़े होके हम लोग करते हैं क्योंकि हमें इसमें बाद में बार बार सर्कल में आना होता है, बाहर जाना होता है, ऐसे किस तरीके से। फिलहाल में आप चाहें तो खड़े होके करिए या बैठ के करिए, मेरी कमांड पे अपने ब्रेन को चलने दीजिए, एंकर सेट करिए। और इस वाले वीडियो को, ये जब जब भी मैं टेक्निक कराऊंगी, इनको बार बार देखिए, करेक्ट, बार बार देखेंगे तो क्या होगा कि आपके जो एंकर्स हैं वो परमानेंटली सेट होते जाएंगे। टेक्निक्स देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी और आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि म्यूजिक का वॉल्यूम वगैरह ठीक है, कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। मैं म्यूजिक बजा रही हूँ, सबसे पहले आप मुझे वो उसके बारे में बताइए, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज भी साथ साथ आपको आनी चाहिए।
आवाज ठीक है, ऑडियो ठीक है फ्रेंड्स? ऊपर करूं या ज्यादा है? अमन, फिर मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है? हल्का हल्का म्यूजिक सुनो अमन, राइट? नहीं तो मेरी आवाज नहीं आएगी आपको मेरी आवाज और म्यूजिक दोनों आ रहे हैं? मेरी आवाज के साथ म्यूजिक ठीक आ रहा है? मुझे बहुत तेज आ रहा है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप लोग खड़े हो जाइए, ठीक है? खड़े हो जाएंगे जब, और मुझे बहुत तेज लग रहा है, रुको थोड़ा सा वॉल्यूम इसका थोड़ा सा मुझे कम करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे क्योंकि मुझे बहुत तेज लग रहा था, मेरी आवाज नहीं आएगी शायद आप तक। आई होप अब ठीक है, मैंने थोड़ा कम कर दिया। अमन, आप ऊपर करने को कह रहे थे, एक बार देखो, ठीक है? अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? और म्यूजिक ज्यादा हल्का हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों खड़े हो जाइए आराम से, और आज आपके लो कॉन्फिडेंस को 100% पूरी तरह खत्म करेंगे एनएलपी की टेक्निक से, ठीक है? अपने कंधे सीधे करिए, बहुत बढ़िया गहरी सांस लीजिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाइए मानो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? और पूरी तरह से एक इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए, माई नेम इज दिस एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? पूरी तरह से, माई नेम इज अमन एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माई नेम इज भूपिंदर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माई नेम इज कमलेश एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, माई नेम इज सोनू एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो अपने आप को एक रिसोर्सफुल स्टेट में लेकर आइए और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश करिए। एक रिसोर्सफुल स्टेट में, एक पावर पोज में अपने आप को लेकर आइए। फिजियोलॉजी एकदम, कंधे सीधे, स्पाइन सीधी, बढ़िया तरीके से सांस ले रहे हैं, चेहरे पे खुशी, मुस्कुराहट और एक इंटरनल वॉइस, माई नेम इज दिस एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और अब दोस्तों अपने अंतर मन को टटोलिए, ठीक है? और कोई ऐसी घटना सोचिए जब आप पूरी तरह से पास्ट में कॉन्फिडेंट थे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। वो घटना ढूंढिए अपने माइंड में। कभी कोई प्राइज मिला था, कभी कोई आपको किसी ने तारीफ करी थी, कभी जो भी आपने चाहा वो आप पूरा करा बहुत मेहनत से, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे आप, और 100% उसका रिजल्ट भी आया। उस घटना को ढूंढिए और उसकी फीलिंग्स को अपने अंदर, उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को अपने अंदर महसूस करिए। उस घटना को होते हुए देखिए, उसकी पिक्चर को बिगर, ब्राइटर और बोल्डर करिए, उसकी पिक्चर को बढ़ाइए, उसके रंगों को चमकदार कीजिए, उसके ऑडियो को सुनिए, उस फीलिंग को बढ़ाइए। और अब जैसे ही आप में वो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आए, अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि आपके पैरों से लेके ऊपर तक कॉन्फिडेंस की फीलिंग बढ़ रही है मेरी कमांड पे। 1 2 3, जैसे जैसे मैं काउंट कर रही हूं, कॉन्फिडेंस की फीलिंग आपके पैरों से लेकर ऊपर तक, सिर तक बढ़ती जा रही है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और जैसे ही ये फीलिंग 10 तक आएगी, आप अपनी मुट्ठी और कस के बंद कर लेंगे। जैसे ही मेरी कमांड में हमेशा 10 आएगा, आप अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेंगे, ठीक है? तो उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग, वो जो घटना आपके साथ पास में हुई जब आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, उसको महसूस कीजिए, होता हुआ महसूस कीजिए। पैरों से लेके ऊपर तक कॉन्फिडेंस की फीलिंग बढ़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लीजिए एंड देन रिलीज। जैसे ही आप रिलीज करेंगे, कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? और अब इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि आपके पैरों के पास यहाँ पे साइड में एक सर्कल है, जमीन पे बना हुआ है, एक घेरा है। ये है आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? एक चमचमाता हुआ उस सर्कल को थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। उसमें अपना फेवरेट कलर डालिए, जो भी कलर आपको पसंद है, नीला, हरा, पिंक, लाल, उसके अंदर वो कलर डालिए। दोस्तों उसके अंदर आपने कलर डाल दिया, उसमें कुछ चमकते हुए कण डालिए, उसमें कुछ सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस में से कुछ आवाजें सुनिए। वाह, आप हमारे हीरो हैं,
आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। और अब हमें क्या करना है, हम अपनी जगह से उस सर्कल के अंदर स्टेप इन करेंगे, उस सर्कल के अंदर आ जाएंगे और इस सर्कल में कॉन्फिडेंस की सारी फीलिंग्स भरी हुई हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं कमांड करूंगी, अब आप अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर खड़े हैं और मेरी कमांड पे 1 2 3 4 कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को बढ़ाइए। वो फीलिंग्स धीरे धीरे ऊपर आ रही है। 5 6 7 8 9 एंड 10 कहते ही मुट्ठी बंद करिए और तेजी से कॉन्फिडेंस की फीलिंग आपके पूरे शरीर में एक एक सेल के अंदर भर गई। उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को महसूस करिए, अपने एक एक बॉडी पार्ट, अपने एक एक सेल के अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग को महसूस करिए और अब धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दीजिए और कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स जो है वो वापस आपके सर्कल के अंदर चली गई। सर्कल से बाहर आ जाइए, स्टेप आउट, सर्कल से बाहर आ जाइए। एक बार फिर करेंगे, दोबारा सर्कल के अंदर जाएंगे और जैसे ही हम अपने सर्कल में खड़े होंगे, हमारे बॉडी में कॉन्फिडेंस की फीलिंग बढ़नी शुरू हो गई है। महसूस करिए कि वो कॉन्फिडेंस की कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पूरी तैयारी है, आज तो बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, वी विल रॉक द शो। इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आ रही है और कमांड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 करते ही मुट्ठी कस के बंद करिए और मुट्ठी कस के बंद करते ही जो सारी कॉन्फिडेंस की फीलिंग है वो आपके बॉडी के एक एक अंग में जा रही है, एक एक बॉडी के सेल में जा रही है। उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को महसूस करिए, उसकी खुशी को महसूस करिए और फिर धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दीजिए और कॉन्फिडेंस की फीलिंग वापस आपके सर्कल में चली गई और अब हम स्टेप आउट कर जाएंगे। तो हमने अपना सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करा और साथ में एक एंकर भी क्रिएट करा, करेक्ट। वो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें आपका फेवरेट कलर है, आपकी फेवरेट खुशबू है, फेवरेट आवाजें हैं जो आपकी हर वक्त तारीफ कर रही हैं और आपके जैसे ही आप मुट्ठी बंद करेंगे उस सर्कल के अंदर जाके तुरंत उसी मोमेंट कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स जो हैं वो तेजी से आपके शरीर में बढ़ने लग जाएंगी। और धीरे धीरे ये जब एंकर सेट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद आपका ब्रेन ये लर्न कर लेगा कि अगर आप कभी भी मुट्ठी बंद करेंगे आप में कॉन्फिडेंस की फीलिंग जो है वो बढ़ने लग जाएगी, करेक्ट। और आप इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग के साथ कुछ भी कर सकते हैं। बट सबसे बढ़िया बात, द बेस्ट पार्ट कम्स नाउ। अब एक सीन इमेजिन करेंगे दोस्तों, ठीक है। अपने सर्कल से बाहर आ जाइए, ठीक है, अपने सर्कल से बाहर आ जाइए, आंखें खोलिए, थोड़ा सा अपने मोबाइल का जो नंबर है उसको पीछे से याद करने की कोशिश करिए, राइट। या फिर कॉफी की स्मेल लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक स्टेट करिए, स्टेट को ब्रेक करिए, ठीक है। और अब हम एक बहुत बहुत बड़ी एक्सरसाइज करेंगे जहां ये टेस्ट होगा कि आप में क्या एंकर सेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपनी आईज बंद करिए, जहां खड़े हैं वहीं खड़ी रह के अपनी आईज को बंद करिए। 7 डीप ब्रेथ्स लीजिए, 7 बार लंबी सांस लीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दोस्तों इमेजिन करिए कि आप अपने फ्यूचर में हैं, ठीक है, आप अपने भविष्य में हैं। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम था वो आप पा चुके हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर CIO हैं, बड़ी बड़ी GM हैं, बहुत बड़ा सा आपका अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में आपका बहुत नाम है, लोग आपको जानते हैं अपनी फील्ड में। और अब आपको एक ऑडिटोरियम में, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया है, ठीक है। 2 मिनट रुकिए। एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में आपको गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया है। ऑडिटोरियम में करीब 1000 लोग हैं और आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में होंगे तो हमें घबराहट होगी, ऐसे होगा, लेकिन हमारे पास है हमारा अपना सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन को, इस पूरी विजुअलाइजेशन को देखते हैं, करते हैं और देखते टेस्ट करते हैं कि क्या आपके अंदर ये एंकर सेट हुआ या नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बड़े से ऑडिटोरियम में 1000 लोग हैं जहां पे, वहां आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। यहां आप देखेंगे कि लोग कैसे आपको अप्रिशिएट करते हैं,
ठीक है, किस तरह से आपके लिए तालियां बजाते हैं, कैसे आपके बातों को नोट करते हैं, कैसे आपकी इतनी वैल्यू है। वहां बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए हैं जहां आपकी फोटो टंगी हुई है और लोग आपका नाम ले लेके शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको, आप अपनी फील्ड में माहिर हैं और लोग आप जानते हैं इस चीज को। तो देखिए कैसे आपको एड्रेस करते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आई जस्ट होप यस। तो दोस्तों, सबसे पहले इमेजिन करिए कि आप अपनी BMW गाड़ी के अंदर बैठ के, जिसे ड्राइवर चला रहा है, ऑडिटोरियम के बाहर पहुंचते हैं। देखिए आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, कौन सा सूट है, आपके बाल कैसे बने हुए, आपके चमचमाते हुए जूते हैं, आपका एक सेक्रेटरी बैठा है साथ में जिसने आपका लैपटॉप और सारी चीजें ले रखी हैं। और आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपके ब्रेन के लिए रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों, आप जैसे ही आपकी गाड़ी उस ऑडिटोरियम के बाहर रुकेगी, आप सबसे पहले अपनी जेब से अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को निकालेंगे और नीचे जमीन पे रख देंगे और उसके अंदर आप पहला स्टेप लेंगे, अपनी मुट्ठी बंद करेंगे और जैसे ही मुट्ठी बंद करेंगे, कॉन्फिडेंस की सारी फीलिंग, कॉन्फिडेंस की सारी एनर्जी आपकी बॉडी में नीचे से ऊपर तक बहनी शुरू। जैसे ही आपने मुट्ठी बंद करी, तेजी से कॉन्फिडेंस की फीलिंग हुई और आप आगे बढ़ गए। अब आप इमेजिन करिए कि आप उस ऑडिटोरियम में एंट्री ले रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं। बहुत ग्रेसफुली आप स्टेज पर चढ़ते हैं, वहां लोग आपके बारे में इंट्रोडक्टरी स्पीच दे रहे हैं, आपका बड़ा सा वीडियो वहां चल रहा है और उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स आपको माइक हैंड ओवर करते हैं, माइक की सेटिंग करते हैं और आप इसी तरह, जैसे ये PPT चल रही है उस तरीके से आप पूरे स्टेज को कवर करते हुए घूम घूम के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी बढ़िया ड्रेस, अपने बढ़िया से सारे कटे हुए बाल, एवरीथिंग, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप वहां बोल रहे हैं। लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग शाउट कर रहे हैं, जोर जोर से आपका नाम ले रहे हैं और पूरी ग्रेसफुली आप ये पूरी प्रेजेंटेशन जो है उसको दे रहे हैं। किसी को स्टेज पे बुला रहे हैं, कभी किसी से कुछ बात कर रहे हैं और हर एक पॉइंट पे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और आपका नाम ले लेके वंस मोर बोल रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल कर रहे हैं, लोगों को वेव कर रहे हैं, लोग आपको सुनने के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इस तरह का सीन इमेजिन करिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने अपनी प्रेजेंटेशन पूरे स्टेज पे जाके आपने उस स्टेज की प्रेजेंटेशन को खत्म करा। और अब नेक्स्ट सीन क्या हुआ कि जब आपने ये प्रेजेंटेशन दी तो लोग वंस मोर की शाउटिंग कर रहे हैं, आपका आवाज ले रहे हैं, आपकी फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, आपके वीडियोस बना रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि एक बार फिर से बोलिए सर, आप ग्रेट हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, अपनी फील्ड में आप मास्टर हैं। और उन तालियों की गड़गड़ाहट को सुनिए, अपने नाम को इको होते हुए सुनिए, अमन सर, भूपेंद्र सर, जो भी आपका नाम है उसे सुनिए और आप बहुत ग्रेसफुली स्माइल करते हुए आप ऑर्गेनाइजर्स को थैंक्स कर रहे हैं। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है, आपको एक बड़ा सा बुके दिया गया और एक बड़ा ही मोटे अमाउंट का चेक भी दिया गया जिसे आपने बहुत ग्रेसफुली लेके अपने सेक्रेटरी को दे दिया। और उसके बाद लोग स्पीचलेस होके ये सारी चीज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले बैठे हैं और ऑडिटोरियम के फ्रंट रो में बैठी है आपकी फैमिली, आपके जो भी फ्यूचर में आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, सब लोग फर्स्ट रो में बैठ के आपको देख रहे हैं। उनकी आंखों में अपने लिए प्राउड देखिए, उनकी आंखों में अपने लिए गर्व की फीलिंग देखिए कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, कमाल है। और इस पिक्चर को बड़ा करिए, बोल्ड करिए, ब्राइट करिए, कलर से भर दीजिए और ये इतनी जबरदस्त फीलिंग है। और उसके बाद बहुत ग्रेसफुली आप स्टेप डाउन करते हैं स्टेज से और बहुत ग्रेसफुली लोगों को वेव करते हुए अपनी फैमिली से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप चलिए और मैं भी आता हूं। और जब आप ऑडिटोरियम के बाहर निकलते हैं तो दोस्तों, यहां से जब आप ऑडिटोरियम को देखेंगे तो वो होगा आपका फ्यूचर। 2023, 24, 25 यही आपका फ्यूचर है, यही आपका गोल है। इतना ऊंचा मुकाम हासिल करना है आपको और बहुत ग्रेसफुली आप 2-4 सेकंड करते हैं वेट और आपकी एक चमचमाती बड़ी सी BMW गाड़ी आती है जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ है, उतर के आपको सैल्यूट करता है, आपके लिए दरवाजा खोलता है और आप बहुत ग्रेसफुली उसमें बैठते हैं और निकल जाते हैं। और ये जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा आपके पास है
और इसकी आप मल्टीपल कॉपीज अपने पास रख सकते हैं। और जैसे ही आप वहां से निकले, आप चाहें तो इस वाले सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को दोबारा से उठा के अपनी जेब में रख लीजिए। जब भी एग्जाम देने जाएं, इस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस नीचे रखिए, उसके अंदर स्टेप इन करिए, मुट्ठी बंद करिए, कॉन्फिडेंस की फीलिंग लीजिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं एक बारी में नहीं क्रैक कर जाऊंगा, मेरी पूरी तैयारी है। और ये जो कॉन्फिडेंस की इतनी अमेजिंग फीलिंग है, इसमें कुछ सेकंड रहिए, उस वातावरण में रहिए, उस ऑडिटोरियम में रहिए और कुछ समय इस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज को एंजॉय करिए। थोड़ी देर इसकी शांति में भी रहिए, कुछ सेकंड्स इस पूरे सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज को, इस मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस को अपने जहन में उतारिए, इस फीलिंग को, इस बढ़िया सी फीलिंग को एंकर करिए। और इस वक्त कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, धीरे धीरे अपनी हाथों को रब करिए और अपनी आंखों पे रखिए और अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। और अब हम आई जस्ट होप कि आप लोगों को पहले ये बताइए ये टेक्निक कैसे लगी, आप लोगों को कितना मज़ा आया अपने फ्यूचर का वो रूप देख के, जहाँ हज़ारों लोग आपके लिए, आपके सुनने के दीवाने हैं, आपको सुनना चाहते हैं, और आप पूरी कॉन्फिडेंस से अपना काम करके वापस एक बड़ी सी BMW गाड़ी में निकल लेते हैं। बताइए आप लोगों को ये टेक्निक कैसी लगी, और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे आपका एंकर। तो ये जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये आपका अपना बन गया है। आप जब इसे बुलाएंगे ये आपके पास आ जाएगा। तो एग्जाम में शुरू में जब जिनको लो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है, वो ज़मीन पे जब सो के उठें तो सबसे पहले सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस नीचे डाल लीजिए, उसके अंदर ज़मीन पे पैर रखिए, कॉन्फिडेंस की फीलिंग मुट्ठी बंद करके लीजिए और फिर आगे अपने काम पे जाइए। अपने स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते टाइम, हर वक्त सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को आप जब बुलाएंगे, आपका अवचेतन मन ये सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास भेज देगा। करेक्ट? तो ज़रा मुझे बताइए ये सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको, ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? ठीक है, सुपर एक्सपीरियंस, गुड महेश, थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप लोग 2-3 लोग और ज़रा कमेंट करिए, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, हाँ जी, अमन, भूपेंद्र, सोनू, कमलेश, ये 4-5 लोग ही हैं जो कि हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं और इन्हीं से मुझे मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है। तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, सब लोग प्लीज़ इसके इंटरेक्टिव बनिए सेशन को। थोड़ा स्ट्रीमिंग में देर है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप रहता है जो यहाँ रिकॉर्ड होता है और आप तक पहुँचता है, लेकिन मुझे बताइए ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? जल्दी करिए, फिर एक और एक्सरसाइज है बहुत बढ़िया। आज की एक्सरसाइजेस बहुत बढ़िया हैं। तो ठीक है, जो मुझे बता रहा है कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है पंचम, थैंक यू, पंचम ने भी अब जवाब दिया। जो मुझे कमेंट करते जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इमेजिन करिए कि आपने अपना सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया है, बैठे बैठे ही उसमें स्टेप इन करिए, मुट्ठी कस के बंद करिए और इमेजिन करिए कि कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स, क्या वो फीलिंग आपकी बॉडी में, वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है? अगर आपकी बॉडी में कहीं कुछ हलचल हो रही है, हल्का कंपन है, एक्साइटमेंट है, खुशी है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो इसका मतलब है ये एंकर सेट हो गया है। ठीक है, और जैसे ही आप मुट्ठी खोलेंगे शांति से ये चीज़ निकल जाएगी। लेकिन आप जब भी मुट्ठी करेंगे तो जो लोग मुझे ये बता रहे हैं कि कैसा रहा, क्या रहा, वो प्लीज़ अपना एंकर टेस्ट भी करिए और मुझे बताइए कि क्या हम कॉन्फिडेंस का एंकर सेट कर पाए। ठीक है, थैंक यू भूपेंद्र। क्या हम कॉन्फिडेंस का, जिसने भी ट्राई करा इसको, मुट्ठी बंद करिए और फिर धीरे धीरे ब्रेन इतना लर्न कर लेगा कि फिर आप ये सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को बुलाना भूल जाएंगे। बस मुट्ठी बंद करी, कॉन्फिडेंस की फीलिंग ली और अपना पेपर करा। जैसे ही हमारे पास कॉन्फिडेंस की फीलिंग आती है तो जो फियर और फोबिया है वो फीलिंग
क्या बात है, यस यस, इसको 1000 बार करो भूपिंदर, बहुत बढ़िया है। और आप ये मेरा यकीन करिए, अगर आपके दिमाग ने एक बार इसको सीख लिया, जिंदगी में कभी डर और फोबिया जैसी चीज आप भूल जाओगे। एक बात हमेशा याद रखिए, एक्साइटमेंट और डर की फीलिंग एक प्लेटफॉर्म पे बैठी होती है, राइट, बस। और आज हमने उस डर को इस कॉन्फिडेंस से पीछे कर देंगे। तो जितनी बार आप इसे करेंगे आपका ब्रेन उतनी बार, और फिर क्या बैठे बैठे भी अगर मुट्ठी बंद कर लेंगे ना, फिर तो कॉन्फिडेंस की फीलिंग आने लग जाएगी। कहीं अप्लाई कर लीजिए, एग्जाम्स में, इंटरव्यू में, घर में, बाहर में, खरीदारी करते टाइम, कहीं नई जगह जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में, आपका जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, कहीं पे भी आप बस मुट्ठी बंद करिए, कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स लीजिए और अपना काम। और जैसे ही डर पीछे गया तो हमारे दिमाग में जितना भी लॉस्ट कंटेंट होता है, जो हमने अपने रट्टे मार मार के कुछ याद कर तैयारी करी है, या सॉरी कुछ समझा है, डर की फीलिंग की वजह से वो बैक एंड पे चला जाता है, हमें याद नहीं आता, कंफ्यूज होने लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और जैसे ही आप में कॉन्फिडेंस आया और डर गया, वो सारी चीजें आपको रिकॉल होने लग जाएंगी। आजमा के देख लेना, जो चीज डर की वजह से हमारे माइंड में ब्लैकआउट हो जाता है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपको याद आने लग जाएगी पेपर में, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सीधा क्रिस्टल क्लियर आंसर दिखेगा। इसका ये खट कट 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 करा, जल्दी से पेपर करा, सारा 90% नंबर लिए और अपना घर, ठीक है। तो जिन्होंने भूपिंदर ने शायद ट्राई करा है, लेकिन और लोगों ने जिन्होंने भी कॉन्फिडेंस का ये एंकर एक बार ट्राई करा है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि एंकर सेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और एक बात, अगर किसी को वैसे ही बार बार मुट्ठी बंद करने की आदत है तो प्लीज कोई और एंकर सेट कर लेना, नहीं तो फिर वो बात बनेगी नहीं, करेक्ट। अब एक बार मुझे बताओ एंकर को टेस्ट करके कि क्या आपका एंकर सेट हुआ। आप लोग मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ, ठीक है। गुड महेश, बिल्कुल बार बार इस टेक्निक को करिए और आपको कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स जो हैं वो आपको आने लगेंगी। बस उसे पीक स्टेट पे लेके जाइए और अपना काम करिए, करेक्ट। आप लोग टेस्ट करिएगा और फिर एक बार मुझे फिर कल बताइएगा, करेक्ट। अच्छा जी, अब 8:15 हो गए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राइट। और जो मैं आपको PDF नोट्स दूंगी उसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसके स्टेप्स वगैरह सब कुछ है, करेक्ट। देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ है, हालांकि ये एकदम अपोजिट सा टॉपिक है लेकिन लेना ज़रूरी है आज, ठीक है। एक चीज़ होती है स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, ठीक है। तो अगर हमारा माइंड इन चीज़ों में बाई चांस लग जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, सब कुछ होता है, फिर नेगेटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इमीडिएटली उस पैटर्न को ब्रेक करना चाहिए, करेक्ट। हम पैटर्न ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, रुको, अच्छा ठीक है, आइडेंटिटी ब्रेक है पहले, आई एम सॉरी, मैं चलो पैटर्न ब्रेक ही करा देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से वो एक स्लाइड रह गई। देखिए, अगर हमें स्ट्रेस या नेगेटिव फीलिंग हमें आ रही है तो हमें कुछ पैटर्न ब्रेक करना चाहिए, एकदम से पैटर्न को ब्रेक कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके घर में कोई झगड़ा हो गया है और अब जो सिस्टर है वो रोई जा रही, आपके बोलने पे भी चुप नहीं हो रही, तो क्या करें, एकदम ठंडा ठंडा पानी लीजिए और उसके ऐसे छींटे मार दीजिए, ठीक है। एकदम से उसका पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा लेकिन वो रोने से गुस्से के में आ जाएगा, ठीक है। या एकदम से कोई जोक सुना दीजिए, ठीक है। या कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और निकल ही नहीं पा रहा है तो एक टाइट हग उसको दीजिए, ठीक है। काइनेस्थेटिकली ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और उसका माइंड इमीडिएटली इसमें आ जाएगा। या तो कोई ऐसी ऑडियो, कोई ऐसी बात उसे सुना दीजिए जिससे एकदम से हंसी आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से, या उसे कोई ऐसी पिक्चर दिखा दीजिए, फूल दिखा दीजिए जो उसे बहुत पसंद हो और एकदम से उसका जो पैटर्न है वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब एक चीज़ है, देखिए अगर हम आइडेंटिटी की बात करें दोस्तों, हम क्या करते हैं कि जो हमारे नेगेटिव बिहेवियर्स या जिनसे हम बहुत परेशान होते हैं ना, गुड भूपिंदर, हम उन्हीं को अपनी आइडेंटिटी मानने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, वो आपसे ये कहे कि
वो बहुत स्मोक करता है, समझो सिगरेट पीता है, ठीक है, और इसकी वजह से वो नुकसान में हो रहा है। अगर आप उसे पूछेंगे कि भाई तुम कौन हो, नाम वाम बताने के बाद वो कहेगा आई एम अ स्मोकर, ठीक है। या कोई डिप्रेशन में है तो कहेगा आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन, आई एम अस्थमेटिक पर्सन, ठीक है, मुझे अस्थमा है, मैं अस्थमेटिक पर्सन हूँ। और या मैं डिप्रेस्ड आदमी हूँ, मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो कुछ दिखता नहीं, ऐसे ऐसी बातें लोग करने लग जाते हैं। तो हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस आइडेंटिटी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हम आइडेंटिटी कैसे ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों, आपको पता है, अगर आप पॉजिटिव आइडेंटिटी के शब्द ढूंढने जाएंगे, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आई एम ये वो, तो आपको मुश्किल से 50-60 शब्द मिलेंगे। और अगर नेगेटिव आइडेंटिटी के साथ करेंगे तो आपको कम से कम 400-500 शब्द मिल जाएंगे, करेक्ट। तो हम किस तरह से आइडेंटिटी ब्रेक कर सकते हैं, हम क्वेश्चनिंग करके उनसे आइडेंटिटी को ब्रेक करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी से पूछा कि आप कौन है, तो उसने बोला आई एम अ स्मोकर, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं स्मोकर हूँ, तो आप उनसे कहिए कि आर यू अ स्मोकर और यू हैव गॉट द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, क्या आप स्मोकर हैं या आपको स्मोक करने की आदत है। तो वो कहेगा कि ये तो एक ही बात है। तो आप उनसे कहिए कि नहीं, ये एक बात नहीं है, ऐसे तो आपके पास गाड़ी भी है, तो क्या आप गाड़ी हैं, आपके पास एक घर भी है, तो क्या आप घर हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे कहिए कि ये दो अलग चीजें हैं, कोई चीज आपके पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप ही वो चीज हैं। तो यहाँ हम उनकी आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे कहेंगे कि नो, यू आर मिस्टर XYZ जिन्हें स्मोकिंग की आदत है। फिर आप उनसे पूछिए कि क्या आपको ये आदत कब से है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि भाई पिछले 5 साल से मैं स्मोक कर रहा हूँ और मैं अब 30 साल का हूँ। तो बोलिए कि जो बाकी के 25 साल थे, नहीं तब तो मैं बिल्कुल ठीक था, तब तो मैं स्मोक नहीं करता था, हेल्दी पर्सन था। तो इसका मतलब है यू आर मिस्टर सो एंड सो जिन्हें स्मोकिंग की आदत पिछले 5 साल से है और इससे पहले आप एकदम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन थे। ये हुई आइडेंटिटी क्रिएशन, करेक्ट। और दूसरी चीज कि और आप उनसे पूछिए कि एक बात बताइए कि जब आप हेल्दी थे, जब आप स्मोकिंग नहीं करते थे, तब आप क्या करते थे। तो वही बोलेगा कि जब मैं स्मोकिंग नहीं करता था तो मैं फुटबॉल खेलता था, मैं ये करता था, वो करता था, वो करता था। तो आप उनसे कहिए तो वही काम अगर आप आज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आपकी स्मोकिंग की आदत धीरे धीरे से छूट जाएगी। एटलीस्ट आपकी आइडेंटिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्मोकिंग जैसी आदतों से निकलना बहुत आसान हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरह से हम आइडेंटिटी के पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो एक छोटा सा टॉपिक था। अब मेन टॉपिक आता है पावर पोज। अच्छा देखा, आपने कभी देखा है कि स्पोर्ट्स में खास तौर पे, जैसे वो सलमान खान की कौन सी पिक्चर आई थी दंगल के साथ में, अरे यार, जिसमें वो रेसलर होता है सलमान खान, ठीक है, वो एक पिक्चर आई थी ना, उसका नाम याद करके बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसमें वो एक खास तरीके से ना अपने ऐसे थाइस पे पैट करता है, ऐसे 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 करके कुछ करता है, ठीक है। ये क्या है, ये पावर पोजेस हैं, ये एंकर्ड हैं उनके एकदम ताकत वाली स्टेट के साथ। या फिर आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारता है उसके बाद फिर ऐसे ऊपर देखता है, ठीक है। या कोई जना बॉलिंग करने से पहले खास तरीके से देखता है, या कोई ऐसे करता है, या कोई पैट करता है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे बॉडी के पावर पोज हैं जो कि हमें एंकर्ड होते हैं एक खास स्टेट में ले जाने के लिए, ठीक है। एक चीज बताइए दोस्तों, अगर करेक्ट, पंचम ने नाम बता दिया पिक्चर का, सुल्तान, यस, याद नहीं आ रहा था, ठीक है, राइट, कमलेश सुल्तान है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ठीक है। तो देखिए पावर पोज, अगर आपकी बॉडी पावर पोज में है तो आप उदास हो ही नहीं सकते, और अगर आप उदास हैं और बॉडी एकदम है तो आप खुश नहीं हो सकते, बिल्कुल सीधी सी बात। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं, तो हमारी बॉडी फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी कैसे हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं, मुंह नीचे हो जाता है, हाथ ऐसे माथे पे चला जाता है, या ऐसे ऐसे करते हैं और मुंह नहीं दिखाते किसी को, पूरा उदास सा, ठीक है। और अगर हमारी फिजियोलॉजी एकदम करेक्ट है, आप इसी वक्त करके देखिए, आप एकदम अपने कंधे चौड़े कीजिए, स्पाइन सीधी कीजिए, चेहरा एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस से दमकता हुआ, खुश, ठीक है। और क्या ऐसी स्टेट में आप कोई नेगेटिव विचार ला पाएंगे? आप ला ही नहीं पाएंगे।
और अगर लाएंगे भी तो बहुत जल्दी वो पुशबैक हो जाएगा, ठीक है। तो पावर पोजेस इसीलिए बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पावर पोजेस का काम क्या है, ये लोगों को इंस्टेंटली क्या करता है, ये लोगों को इंस्टेंटली एक सर्टन स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ जाता है, एक मानसिक दशा प्रोवाइड करता है अच्छी और खुश की। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एज इफ की, ठीक है। एज इफ एक ऐसी एक्सरसाइज है एनएलपी की जो कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में यूज आती है, हर सिचुएशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में। ये क्या कहती है कि आपको ये मानना है, अपनी फिजियोलॉजी के थ्रू ऐसा सिग्नल अपने ब्रेन को भेजना है कि यू आर वेरी हैप्पी और आप में वो सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में आपकी कमी है, ठीक है। मानो, ठीक है। अच्छा देखिए, एक पॉइंट है कि इस वाली एक्सरसाइज के अंदर भी मैं एक म्यूजिक चला सकती हूँ, वही वाला म्यूजिक मैं चला सकती हूँ। चलाऊं या नहीं चलाऊं बताइए। चलिए पहले समझिए, देखिए क्या है एज इफ यानी मानो, ठीक है। तो मानो में क्या चीज है बच्चों, 4 चीजें हैं। हमारी फिजियोलॉजी यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, सांस हम कैसे लेते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, कितना मुस्कुरा रहे हैं, और हमारी इंटरनल वॉइस, हमारी अंदर की आवाज, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैं हूं और मैं पूरी तरह से ऐसा हूं। हम ये मानेंगे, ठीक है। इसमें पहले पॉइंट पे हम लोग ऐड करेंगे बीइंग यंग, एनर्जेटिक एंड हेल्दी। यंग, एनर्जेटिक एंड हेल्दी। मानो आप बहुत यंग है, एनर्जी से भरे हुए हैं और पूरी तरह से हेल्दी हैं। दूसरे पॉइंट में ऐड करेंगे कॉन्फिडेंस, ठीक है, या फिर दूसरे पॉइंट में ऐड करेंगे जॉय, और तीसरे में ऐड करेंगे हम कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर इसमें भी कॉन्फिडेंस का यूज है, तो हम अपना वाला एंकर ही दोबारा लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट में देखूं कौन सा म्यूजिक लगा है। नहीं, ये म्यूजिक हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। एज इफ की ये टेक्निक अगेन खड़ी होके की जाती है, लेकिन फिलहाल में आप बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आईज क्लोज करेंगे, ठीक है, और हल्का सा अपने 3-4 डीप ब्रेथ्स लेंगे, ठीक है। और आप ये एक्सरसाइज करने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपने कंधे सीधे कीजिए, स्पाइन सीधी कीजिए, ठीक है, शोल्डर्स को ब्रॉड कीजिए और एक ऐसी फिजियोलॉजी क्रिएट करिए एज इफ यू आर हेल्दी, यंग एंड एनर्जेटिक। अगर आप हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, उसे क्रिएट करिए, ठीक है। पहला पॉइंट, ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए, मानो आप हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक हैं। अपने फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाइए, मुस्कुराइए, मानो आप हेल्दी हैं, यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, ठीक है। अपने कंधे सीधे कीजिए, स्पाइन सीधी कीजिए, फिजियोलॉजी ऐसे बनाइए मानो आप हेल्दी हैं, यंग हैं और एनर्जेटिक हैं। और एक इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए, माई नेम इज दिस एंड आई एम हेल्दी, यंग एंड एनर्जेटिक। एंड नाउ वी विल ऐड कॉन्फिडेंस टू इट, ओके, वी विल ऐड जॉय टू इट। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स ब्रॉड, कंधे सीधे कीजिए, स्पाइन सीधी कीजिए और अपने शरीर को एक पावर पोज में लेकर आइए और मानिए कि एज इफ यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल। अपने चेहरे को इस जॉयफुल होने की खुशी को महसूस करने दीजिए। स्माइल, ऐसे मुस्कुराइए एज इफ यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल। अपनी सांसों को इस तरह लीजिए, नो शैलो ब्रीथिंग, बड़े तरीके से सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, मानो यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक एंड जॉयफुल। क्रिएट एन इंटरनल वॉइस, माई नेम इज दिस and I am healthy, young, energetic and joyful. And now we will add confidence to it. कंधे सीधे रखिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए, अपनी फिजियोलॉजी ऐसे बनाइए एज इफ यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट को करते ही अपनी मुट्ठी भींच लीजिए और वही कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को दोबारा से महसूस कीजिए, ठीक है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्माइल,
ग्रेसफुली स्माइल कीजिए, पूरे दिल से मुस्कुराइए, एज इफ यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, जॉयफुल एंड कॉन्फिडेंट। उस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को दोबारा महसूस कीजिए, अपने चेहरे पर चमक लेकर आइए, अपनी ब्रीदिंग ऐसे करिए, डीप ब्रीथ्स लीजिए, जोर जोर से सांसें लीजिए, मानो आप हेल्दी हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जॉयफुल हैं और कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। और एक इंटरनल वॉइस क्रिएट कीजिए, क्रिएट एन इंटरनल वॉइस, माई नेम इज सो एंड सो एंड आई एम हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ जॉय। खुश हूं, बहुत खुश हूं। अपनी अंदर की आवाज को पूरी तरह से, अपने अंदर की आवाज को पूरी तरह से बुलंदी पर लेके जाइए। माई नेम इज दिस एंड आई एम हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल। आप जिस भी चीज में लैक करते हो, आपको पता है, वो इसके अंदर डाल दीजिए। मानो किसी को डर लगता है तो हम बोलेंगे क्रिएट योर फिजियोलॉजी एज इफ यू आर हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ करेज। मैं बहुत बहादुर हूं, मेरा नाम ये है और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, मेरा नाम ऐसी सांस लीजिए, इस तरह से सांसें लीजिए मानो बहादुरी आपके कण कण में समाई हुई है, आपके एक एक सेल में समाई हुई है। एंड यू आर नॉट फियरफुल, यू आर फुल ऑफ करेज। तो दोस्तों, ये थी हमारी आई एम सॉरी एज इफ की टेक्निक। अपने आप को, बॉडी को जैसे ही डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, इसमें आए, एज इफ की पोजीशन में ले आइए, पावर पोज की पोजीशन में ले आइए, एज इफ लगाइए तुरंत 4 चीजों पे, अपनी फिजियोलॉजी पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे, अपनी ब्रीदिंग पे और अपनी इंटरनल वॉइस पे। और जैसा ही आपका बॉडी ये चीज मान लेगी तो तुरंत आपके वो जो डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन वाली फीलिंग्स हैं वो सब की सब बैक एंड पे भाग जाएंगी और फिर धीरे धीरे परमानेंट चली जाएंगी। इस एक्सरसाइज को बार बार करिए, मानो फेक इट टिल यू मेक इट। ये हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कोट है, फेक इट तब तक करिए जब तक कि आपकी बॉडी इसे सच ना मान ले। करते रहिए और फिर देखिए हेल्दी, यंग, एनर्जेटिक, जॉयफुल, खुश रहना, टेंशन ना लेना, बहादुर होना, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होना, ये सब आप एज इफ की टेक्निक से पा सकते हैं। तो जहां जो कमी हो उसको एज इफ में डाल दीजिए, अपनी बॉडी को कमांड करिए, अपनी बॉडी को ट्रेन करिए उन फीलिंग्स में रहने के लिए। करेक्ट? आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक और है, ओवर थिंकिंग। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक हम और करेंगे कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे बंद करें। देखो, थिंक करना, सोचना ह्यूमन बींग्स का काम है। ठीक है, हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग करने लगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम सोचने लगते हैं तो ये हमें हार्म करता है। करेक्ट? थिंकिंग एक लेवल तक सोचना और फिर वो पैटर्न ब्रेक करके हम बाहर आ जाते हैं। और अगर हम ओवर थिंक करते हैं तो हम उसके लूप में फंस के रह जाते हैं। हम करते रहते जब तक बीमार ना पड़ जाए या कुछ इस तरीके से काम ना हो जाए। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, या वो कारण क्या है। कोई ऑडियो है, कोई विजुअल है, किसी ने कुछ कह दिया, कोई खास तरह की फीलिंग आई जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये चैट विंडो में लिख के बताइए कमेंट से कि कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग या आप लोग ओवर थिंकिंग करते हो। देखिए, मैं एक रीजन बताती हूँ। मैंने पहला रीजन बताया था अटैचमेंट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर थिंग से, चीज से अटैचमेंट है और हमारी एक्सपेक्टेशन वहां पे पूरी नहीं होती तो हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं। हमने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, अब हम वही सोचे जा रहे हैं, उसी के पैटर्न में फंस के रह गए हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके इसमें बताइएगा कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे कि हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न में स्टक हो जाते हैं, उस लूप में हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग के जो भी कारण हो, ठीक है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कारण ढूंढने के बाद, ठीक है, कि आप अपने थॉट्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हम हमेशा बोलते हैं मेरा दिमाग ना बहुत ओवर थिंक करके रहता है। ठीक है, हमेशा हम ये बोलते हैं यार मेरा माइंड तो ना ओवर थिंकिंग में ही लगा रहता है। हमने माइंड को अपने आप से अलग कर दिया, तो जो चीज हमसे अलग हो गई उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई, जैसे मैं कहूँ कि जो है मिस्टर XYZ है, वो ज्यादा सोचते रहते हैं, तो भाई वो ज्यादा सोचते रहते हैं तो कंट्रोल भी वही करेंगे। तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ओन करिए। ये नहीं बोलिए मेरा दिमाग ज्यादा सोचता रहता है, ये बोलिए
मैं ज़्यादा सोचता रहता हूँ, मेरी आदत है ज़्यादा सोचने की। अब जहाँ पे हमने इसे मैं से एसोसिएट कर दिया तो फिर कंट्रोल भी मैं ही कर पाऊँगा, है ना। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि भाई अगर ये सोच मेरी है तो सॉल्यूशन भी मुझे ही देना है, कंट्रोल भी मुझे ही करना है, ठीक है। तो हम ऐसे चैट विंडो में ऐसे बोल सकते हैं, आई एम ओवर थिंकिंग, आई ओवर थिंक, इट्स नॉट माई माइंड, मेरा दिमाग नहीं है जो ओवर थिंक कर रहा है, मैं ही थिंक कर रहा हूँ, और मैं थिंक कर रहा हूँ तो इसका सॉल्यूशन भी मैं ही दूंगा, ठीक है। और जब ये आप ऐसे करेंगे तो आपको अचानक ही सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाएगी कि अगर मेरे से कोई चीज जनरेट हो रही है तो मैं ही उसको कंट्रोल भी कर सकता हूं, करेक्ट। और अब जब आपने अपने थॉट्स को ओन कर लिया तब इमीडिएटली आप कॉन्शियसनेस, चेतनता की अवस्था में आइए, इस प्रेजेंट में आइए। देखिए कि एक्चुअल में प्रेजेंट में क्या वो चीज है जो आपने सुनी, बोली, या वो चीज हो चुकी, या वो चीज अभी हुई ही नहीं है, हम वैसे ही ओवरथिंक करे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास देखिए, दीवारों का रंग देखिए, कॉन्शियसली चीजों को देखिए, कपड़ों का रंग देखिए, खास तरह की खुशबू लीजिए, थोड़ा चलिए और अपने आप को एक प्रेजेंट स्टेट में, इस मोमेंट में फील करिए। और आप देखिए कि वो जो ओवर थिंकिंग का कारण है, क्या वो आपके पास्ट में है या आपके फ्यूचर में है, क्योंकि प्रेजेंट में तो आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। और जब आपको ये सेंस हो जाएगा कि आप प्रेजेंट में हैं, कारण कहीं और है या कारण है ही नहीं अभी तो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर आपको कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है, कि या तो वो चीज हो चुकी है या अभी तक हुई नहीं है, मेरे को कंट्रोल मिल जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग हमारी, हालांकि ये प्रेयर मैं आपको अपने 7th जो डे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला उसमें कराऊंगी। ये एक हीलिंग प्रेयर है, हवाइन हीलिंग प्रेयर है हो'ओपोनोपोनो की, ठीक है। ये प्रेयर को हम 11 बार बोलेंगे। इस प्रेयर के अंदर 4 फेजेस होते हैं जिसमें हम जो भी चीज हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हमारी बॉडी उसको हील करना शुरू कर देती है। जैसे इसके 4 फेजेस कौन से हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। तो ये हम उस ओवर सिचुएशन के कारण को बोलेंगे और हमारी बॉडी, जैसे जैसे आप ये प्रेयर के 4 फेजेस बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा और ओवर थिंकिंग के पैटर्न से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने थॉट्स को ओन करना है, ये बोलना है मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, कंट्रोल की सेंस लेकर आनी है। फिर अपने आप को प्रेजेंट स्टेट में रखना है, ये देखना है कि भाई मैं प्रेजेंट यहाँ हूँ, कारण कहाँ है पता नहीं। और उसके बाद हो'ओपोनोपोनो की कुछ भी प्रेयर, जो ये प्रेयर है ये बहुत इफेक्टिव है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हम बोलना शुरू करेंगे। और अगर जब तक मैं आपको ये सिखा नहीं रही हूँ तब तक आप ये समझ लीजिए, कोई भी आपका इष्ट है जिसे आप मानते हैं उनका थोड़ा सा मेडिटेट करिए और आपका माइंड एकदम शांत होकर ओवर थिंकिंग के पैटर्न से निकल जाएगा। इस तरह से हम ओवर थिंकिंग के पैटर्न से निकल सकते हैं, करेक्ट। ओके, तो यहाँ आज हमारी क्लास फिनिश होती है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम, आप अगर कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। 2 मिनट देखते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है। और ये हो'ओपोनोपोनो की डिटेल 7th डे पे डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। तब तक चाहिए तो नेट पे इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को आज एंकर का और ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो फिर कल मिलते हैं, गुड नाइट, ध्यान से रहिए और एंजॉय सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, बाय बाय।